प्रेगनेंसी में अगर पेट टाइट हो जाए ना तो कई रिस्क होते हैं। तो हमें इससे बचना कैसे है, इसका मतलब क्या है और इसको हैंडल कैसे करना है, कैसे समझेंगे पेट की टाइटनेस को और इसके रिस्क से, इसके खतरों से कैसे बचेंगे, आइए इस वीडियो में समझते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, डू सब्सक्राइब अस। प्रेगनेंसी में पेट टाइट हो जाना, कभी एकदम पत्थर जैसा पेट हो जाना, कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरा पेट नहीं, इसके अंदर बिल्कुल गैस भर गई है या ये बिल्कुल पत्थर जैसा टाइट हो गया है, जैसे फर्श हो या दीवार हो, ऐसा टाइट सर्फेस हो गया है पेट का। तो ये किन खतरों को दर्शाता है और कब इसका क्या अर्थ होता है, इसको हमें समझना होगा, क्योंकि आज के समय में प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हो रही है। प्रेशियस है हर एक प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा आजकल देखे जाते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को समझ लें तो समय रहते हैंडल कर लेंगे, दिक्कतें नहीं होंगी। मेडिकल अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पेट टाइट होने के 3 क्लिनिकल रीजन होते हैं। नंबर 1, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो लेबर की प्रिपरेशन होती है आपकी बॉडी की, अपने आप एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है और ये मेनली 3rd ट्रिमेस्टर में होता है। ब्रैक्सटन हिक्स फॉल्स लेबर भी कहे जाते हैं। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं हो, 3 to 1 रूल फॉलो नहीं कर रहा है, हुआ फिर ठीक हो गया, तब आप रिलैक्स रहें, इट्स नेचुरल। हैंडल करना है इसको, रिलैक्स रहना है, पानी अच्छे से पीना है, बाएं करवट सोना है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बॉडी कुछ तैयारी कर रही है तो मॉक ड्रिल तो करेगी। मेडिकली सेकेंड रीजन होता है यूटेराइन इरिटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, तो कई बार आप बहुत डिहाइड्रेट होती हैं, टूर पे, ट्रैवल पे, घर से बाहर दिन भर की आउटिंग पे हैं, डिहाइड्रेट हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ अरे आज तो पानी जो एक बोतल लेके गई थी बस उतना ही पिया है, 1 लीटर पानी में पूरा दिन बीत गया। डिहाइड्रेट होना, कई बार स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, तब भी ये कंडीशन बनती है यूट्राइन इरिटेबिलिटी की। और कई बार ओवर एक्सर्शन, बहुत सारा काम कि आज तो हमने लड्डू बनाने थे तो हम लगे हैं 4 घंटे खड़े ही हैं, तो इससे भी ये रिस्क बढ़ता है, पेट में टाइटनेस आती है एंड इट्स रिस्की। थर्ड जो रीजन है, ये ट्रू प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये वाकई बहुत रिस्की होता है। अगर आपका बीपी शुगर ठीक नहीं है, दवाएं चल रही हैं, या आपको पता ही नहीं है कि मेरा बीपी शुगर का चेक होना चाहिए, 7वें महीने जो टेस्ट होने चाहिए या रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नहीं है, बस चल रही है प्रेगनेंसी भगवान भरोसे, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। कॉन्ट्रैक्शंस अगर बार बार उठ रहे हैं तो ये प्रीटर्म भी लेबर हो सकता है, समय पूर्व डिलीवरी का संकेत हो सकता है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़े थोड़े इंटरवल से बार बार हो रहे हैं, 1-2 दिन से चल रहे हैं, तो आपको एक दिन सह लिया, दूसरे दिन नहीं सहना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही, ये बंद हो जाना चाहिए, समय से पहले नहीं होना चाहिए, 37 वीक से पहले तो एटलीस्ट ना हो। इसमें क्या रिस्क होता है, पेट टाइट होने से प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है, जो न्यूट्रिशन लेके बच्चे को जा रहा है, वो कम हो जाता है और ऐसे में प्लेसेंटल एब्रप्शन का या बच्चे में किसी तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी बनने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, बच्चे को जो ऑक्सीजन की सप्लाई जानी चाहिए उसे नहीं मिलेगी तो बच्चे का सफोकेशन बढ़ेगा, कमजोरी होगी, उसको लंबा चल रहा है, बार बार हो रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे में कमजोरी रहेगी। इसी कंडीशन में IUGR होता है। अगर ये चीज बार बार हो रही है तो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी बच्चे में देखे जाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट डिलीवरी कम है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो एक्सपेक्टेड से लो जाएगा बच्चे का वेट, माइलस्टोन्स बच्चे पूरे नहीं कर पाएगा। लेट प्रेगनेंसी में जब बार बार पेट टाइट होता है तो इससे सर्विक्स पर जोर पड़ता है और आप देखेंगे कि नीचे बहुत तेज दर्द होता है। वो डिलीवरी का दर्द नहीं है लेकिन वो ट्रिगरिंग तो है, तो इससे सर्विक्स लेंथ कम हो सकती है, प्रीटर्म का कंडीशन बनने लग जाता है। पेट की टाइटनिंग बार बार परेशान कर रही है तो आप तुरंत बीपी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये मैटरनल स्ट्रेस या बीपी फ्लक्चुएशन का इंडिकेशन हो सकता है, लो और हायर बीपी। तो इन कंडीशन को आपको तुरंत चेक करना है, बीपी मशीन घर में रख। तो देखिए, पेट टाइट होने में सिर्फ एक कंडीशन नॉर्मल है, वो है ब्रैक्सटन हिक्स, जो फॉल्स लेबर है, शरीर की एक तैयारी है, शरीर एक अभ्यास कर रहा है। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस खतरे का निशानी होती हैं, आपको इनसे बचना है, आपको हैंडल करना है, अपने सारे क्लिनिकल पैरामीटर चेक में रखने हैं, कंट्रोल में रखने हैं, और जो भी हिदायतें इस वीडियो में बताई उसको फॉलो करना है। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर।